गुड मॉर्निंग सनम जान। जबरदस्त। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मेरा नाम मुजफ्फर है। आज रात तुम्हें शादी की अंगूठी पहनाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ मेरी सनम। कैसा लग रहा हूँ मैं? तुम सच में उसके लिए तैयार होकर आए हो? ओह गॉड, मुझे रोना आ रहा है। अरे नहीं रुको, कहाँ जा रही हो? देखो तुम रो मत प्लीज, मैं तुम्हें ऐसे देख नहीं सकता। कम ऑन, मान भी जाओ ना। देखो, हमारी शादी नहीं होने वाली। अच्छा होगा अभी घर चले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट रुको। क्या तुम कुछ मीठा खाओगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरा मूड बहुत खराब है और जानते हो मेरा मूड खराब होता है तो क्या होता है? अच्छी तरह जानता हूँ, तुम और भी खूबसूरत लगने लगती हो। ओह गॉड, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। ठीक है, लेकिन मैं दफा होने के बाद भी तुम्हारा वेट करूंगा। आना सनम। हलील भाई, मैंने आपको कहा था ना कि आपके पैसे लौटा दूंगी। क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं आप? हाँ, मैं इंस्टॉलमेंट में आपके पैसे दे दूंगी। अपने पार्टनर से कहिए मैं एक बार में पूरे पैसे नहीं लौटा सकती, मैं थोड़े थोड़े करके दे दूंगी। देखिए हलील भाई, प्लीज मेरे घर मत आइए वरना मेरे डैड को हार्ट अटैक आ जाएगा। देखिए, आप अपनी जुबान पर नहीं टिक रहे हैं तो अपने पार्टनर को समझाइए ना। मैं थोड़ी कहीं भागे जा रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस के बाद आपसे आके मिलती हूँ, आप दोनों से आके मिलती हूँ। अब फोन रखिए। तुम ठीक हो सनम? कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। ये हलील भाई भी ना। ओह, मैं ये कह रही हूँ मिस्टर अजीज मेडिटेरियन समुद्र की यात्रा कर रहे हैं। हेलो। हाँ, तुमने बताया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। मुझे एक अच्छी कड़क सी चाय पीनी है। जेजे, चाय पीनी है? तुम कौन से जमाने में जी रही हो? कॉफी पियो। तुम जानती भी हो कि ये चाय कितना नुकसान करती है। शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है इससे, और कैफीन से कितनी एनर्जी मिलती है हमें। तुम अहमद की फोटो क्यों खींच रही हो? हाँ अहमद, तुम क्यों उसकी फोटो ले रही हो? अहमद, मैं दाढ़ी वाले लोगों की फोटो कलेक्ट करती हूँ, मेरी हॉबी है। एनीवेज, क्या कह रही थी मैं तुमसे? तुम कह रही थी कि मिस्टर जान 2 दिनों के बाद वापस जा रहे थे, लेकिन अब वो कुछ दिनों के बाद कॉफी जाएंगे। चाहिए तुम्हें? हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात। मिस्टर अजीज की वापसी तक मिस्टर जान जनरल डायरेक्टर होंगे। ईमानदारी से कहूँ तो ये जगह उनके लिए ठीक नहीं है। मिस्टर जान एक जिंदा दिली आजाद ख्यालों वाले इंसान है। जेजे, हाँ, शायद वो कंपनी बंद कर देंगे और चले जाएंगे। क्या तुम प्लीज अच्छी बात कर सकती हो? गुलिस, तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर जॉन अपने डैडी को रिप्लेस करेंगे? तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? हनी, अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतनी सुबह यहाँ नहीं होते। अगर कोई बहुत खास बात नहीं होती मुझे लगता है कि मिस्टर जॉन एक घमंडी, अकड़ू और जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉस है। पर क्या करे, आजकल सारे बॉस ऐसे ही होते हैं। जब ऑफिस में बोर हो जाते हैं तो जाकर जानवरों से खेलते हैं, शेरों को खाना खिलाएंगे, फिर वापस कंपनी में आ जाएंगे। एम्प्लॉयज को कठपुतली बनाकर वापस उनके साथ खेलते हैं। उनके लाइफ में ना मजे की कोई कमी ही नहीं है। खैर, मुझे भूख लग रही है, तुम्हें नहीं लगी? अरे नहीं लगी है तो मुंह से बोलो ना। हाँ, तो मैं अभी अभी क्या बोल रही थी? कौन है वो? कौन है मिस्टर जॉन? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। यहाँ के बॉस है पर मैंने उन्हें अब तक देखा नहीं है। मैं भी तो यहाँ काम करती हूँ। मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा छोटा है पर मैं भी तो यहाँ की एम्प्लॉय हूँ ना। मैं भी तो जरूरी हूँ। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो मेरे पीछे है। हाँ, वही। तुम्हारा नाम क्या है? सनम। सनम। मेरा नाम है सनम। सनम। आप इसे दूसरी वाली भी बुला सकते हो। बेकार के जोक्स की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा मूड हल्का कर रही थी। मीटिंग 5 मिनट में है, मुझे सब अंदर चाहिए। 5 मिनट में? मेरी नौकरी तो गई। मैंने 3 बार उनका नाम लिया, पक्का नौकरी गई। हमने कितने इशारे किए
कितनी बार एक्टिंग भी की, तुमने जो भी कहा वो सब सुना उन्होंने। हाँ, शुरुआत से सब सुना। शुरुआत से सब कुछ सुना। ऐसे कैसे? क्या मिस्टर जान बॉस है? लेकिन मिस्टर एमरे, ओह माय डियर, क्या तुम बॉस की सेक्रेटरी बनने का सपना देख रही थी? तुम अपने काम से काम रखो। मिस्टर अजीज चले गए हैं, अब तुम बिल्कुल बेकार हो। ये एजेंसी मेरे बिना चल नहीं सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पोजीशन यहाँ बना लूंगी। अच्छी बात है। तो सभी को मेरा हेलो। 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 अभी कुछ समय के लिए ये कंपनी मैं संभालूंगा। आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं जानता हूं और कुछ लोग मेरे लिए नए हैं। खैर, मुझे इस वक्त चाय पीनी है। चाय? चाय चाहिए? चाय? चाय? चाय चाहिए? वो भी इस वक्त? क्या अभी उन्होंने चाय लाते कहा? हमारे पास चाय लाते हैं? चाय? चाय? हाँ, चाय जिसे लोग पीते हैं वही वाली बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे भी चाय चाहिए थी, पर उन्होंने कहा कि चाय नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं, मेरा मतलब है कि मैं आपके लिए एक कप एस्प्रेसो ले आती हूँ, या फिर नो फैट लैटे, या फिर कैफे अमेरिकानो के साथ लैक्टोज फ्री मिल्क के साथ। शायद आपको पसंद आएगा। मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे चाय चाहिए, टर्किश चाय, 2 ग्लास। मैं जाके आइस टी लाती हूँ। हाँ प्लीज। तुम्हें क्या लगता है अब वो क्या करेगी? मुझे लगता है वो टी बैग लेने गई है। हाँ तो गाइस, मेरी बात सुनो। मैंने आप सबको यहाँ एक खास इशू के लिए बुलाया है जो बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी में एक जासूस है। और वो जासूस हमारी सारी कैंपेन्स की जानकारी आइलीन को देता है। और वो जासूस आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। कितना खौफनाक है। कौन हो सकता है वो जासूस? तुम चुप रहो। लेकिन उस इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि जिस वक्त मुझे पता चल जाएगा ना, उसका बहुत बुरा हाल होगा। कौन हो सकता है वो? कोई भी हो सकता है, हमको सब पर शक करना चाहिए। वो जासूस मैं भी हो सकता हूँ। ऐसा सोचेंगे तो बढ़िया होगा। बहुत गलत बात है। और अब से हमारी कंपनी के बारे में बाहर वालों से कोई भी किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा, और कंपनी के कैंपेन्स के बारे में तो बिल्कुल नहीं। देखा, इसीलिए कह रहा हूँ सब पर शक करो। अब अगर मैंने हमारी कंपनी के आइडियाज और प्रोजेक्ट्स कहीं और देख लिए हैं, तो उसके लिए आप सब जिम्मेदार हो। उसे देखो, उसे। वो कोई भी हो सकता है। या तो ये कंपनी आपकी अपनी है, और नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो फिर मुझे जाने दो। बैठ जाओ। वो आपने कहा कि जाओ, इसीलिए मैं तुमने यहाँ काम करना कब शुरू किया? कल से। बैठ जाओ। नौकरी से निकालेंगे। तो यही करती हूँ, तुम इसी के लायक हो। ठीक है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाहता था। आज की मीटिंग खत्म हुई। प्लीज मुझे मत निकालो, मुझे ये नौकरी चाहिए। मेरी गलती यही है कि मैं एक ईमानदार हूँ, बहुत ही ईमानदार। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। निकालना है तो निकाल दो। मिस्टर एमरे, मिस्टर कैन को हक है मुझे यहाँ से निकालने का, पर मैंने इससे पहले कभी जॉब नहीं किया है, इसीलिए मैं किसी से ढंग से बात नहीं कर पाती। सनेम,
तुम्हें किसी ने नहीं निकाला, ये क्या कह रही हो? मिस्टर कैन ने मेरी बात को गलत समझा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ से जाइए, मैं ठीक हूँ। मेरी बहन को क्या हुआ? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। लैला, ये क्या हो रहा है? मिस्टर एमरे, मिस्टर जान ने मुझे डिसमिस कर दिया। ऐसे कैसे? डिसमिस का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, उसे नौकरी से निकाल दिया है। लैला को नौकरी से निकाला है। जे बकवास मत करो, तुम सबके लिए ऐसा ही कहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक प्रोसीजर है जो हो रहा है। नहीं, उसको निकाल दिया है। और लैला को पूछा गया कि उस पर शक किया जा रहा है और मिस्टर जान ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब साफ है तुम्हारी नौकरी गई। ऐसा ही तो हर बार होता है। सही कहा ना मैंने? क्यों, क्या कहती हो? मुझे नहीं पता, पहले भी ऐसा हुआ था। उन्होंने एसगी से कहा था तुम 2 दिन के लिए आराम कर लो, और उसके बाद वो भी लौट कर नहीं आई। हाँ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और सनम को भी नौकरी से निकाल दिया। जे बस हो गया, सब लोग अपना अपना काम करो, चलो जाओ। हाँ ठीक है, मुझे क्या है? अब बताओ मुझे क्या हुआ? मिस्टर एमरे, मिस्टर जान ने मेरा लैपटॉप ले लिया और मुझे कुछ दिनों तक ऑफिस आने से मना किया है। मुझे नहीं मालूम क्या वो ऐसे सच में सोच सकते हैं कि मैं जासूस हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जाकर उनसे बात सर करती नहीं। हूँ। बहन, तुम जासूस कैसे हो सकती हो? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सनीम प्लीज। लैला, मैं अपने भाई से बात करूंगा। मिस्टर एमरे, आपका भाई बाहर गया है। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं वादा करता हूँ मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू मिस्टर एमरे। चलो सनीम, चलते हैं। नहीं सनम नहीं, वो यहीं रुकेगी। बिल्कुल। सनम, केबिन में आओ। सॉरी मत कहना। फोन नहीं उठा रहा, बाद में कॉल करता हूँ। मिस्टर एमरे, ये नौकरी बहुत जरूरी है। माना कि वो मजेदार इंसान नहीं है, पर वो एक जासूस भी नहीं है। आप उसकी मदद नहीं करेंगे? लैला मेरी असिस्टेंट है, मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरे भाई को शक है। उसे यह लगता है कि लैला इस सब में इन्वॉल्व है। लेकिन क्यों? असल में उसकी प्रॉब्लम मुझसे है। वो मेरे सबसे भरोसेमंद इंसान को मुझसे दूर कर रहा है। शायद तुम मेरी हेल्प कर सकती हो सनम। मैं आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ? अगर लैला की नौकरी गई तो तुम भी यहां नहीं रुक सकती। देखिए मिस्टर एमरे, मुझे ये नौकरी चाहिए। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सनम, वैसे मैंने ये सुना है कि तुम्हारे डैड को पैसों की जरूरत है। ये बताओ, क्या ये बात सच है सनम? मुझे माफ कर दीजिए, ये आपने सुना है, पर मैं इस परेशानी को जल्दी ही सॉल्व कर लूंगी। तुम यहीं 1 मिनट रुको। $4 लाख है ना? डैड का कर्जा चुका दो इससे। मिस्टर एमरे, मैं ये नहीं ले सकती। ये बहुत ज्यादा है, मैं इससे कैसे लौटाऊंगी? ये मेरी साल भर की कमाई से भी ज्यादा है। हाँ तो ठीक है, यहाँ साल भर काम कर लो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं ले सकती। सनम, देखो तुम्हारी बहन की नौकरी जा सकती है और तुम्हारे डैड भी मुसीबत में है। प्लीज सनम, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, ठीक है? तो बोलो। ठीक है, मैं दिल लगाकर काम करूंगी और आपको कभी शर्मिंदा भी नहीं करूंगी। आप प्लीज फिक्र मत करो। गुड। चलो अब मैं यहां लिख देता हूं, तुम यहां पर साइन कर दो, ठीक है? लो, यहां साइन कर दो। गुड।
आप बहुत नेक इंसान हो, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। सुनो, मेरा भाई बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, मुझे जासूस वाली बात झूठी लग रही है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? क्या कहती हो, बोलो सनम, करोगी? हाँ बिल्कुल। गुड। आज से तुम मेरी राइट हैंड बनकर काम करोगी। अपनी बहन से कुछ मत कहना इस बारे में। लेकिन वो मुझसे जरूर पूछेगी। कुछ भी कहो, पर कुछ प्रॉब्लम मत करना। मैं तुमसे जैसा कहता हूँ बस वैसा करो। ठीक है। वेरी गुड। आप बहुत अच्छे इंसान हो, थैंक यू। अब तुम जाओ और अपना काम करो। ठीक है। जाओ। सनम, सनम। तुमने मुझे डरा दिया। अरे उल्टा तुमने मुझे डरा दिया। मुझे कितनी चिंता हो रही थी पता है? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया ना? मुझे नहीं पता, मिस्टर एमरे ने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे नहीं निकाला। हम सबको भी यही टेंशन है। हमेशा याद रखना, कोई गलती मत करना। अगर तुमने कोई गलती की तो फिर तुम्हें बाहर सड़क पर। बिल्कुल सही। ठीक है, पकड़ो। लेकिन मेरा नाम सनम है। नहीं, तुम तो वो दूसरी वाली हो ना? मैं ये नहीं मान सकती, कभी नहीं। अब तो मुझे ये दे दो। दाढ़ी वाला, उसका नाम मेते है। वेलकम। कुलिस, तुम इस ऑफिस के बारे में सब कुछ जानती हो, है ना? हाँ, तुम क्या जानना चाहती हो? ओपेरा हॉल में एक दाढ़ी वाला था और उसके साथ आगे बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हो सकता है? हम बाद में बात करेंगे। हम किस बारे में बात करेंगे? बोलो। तुम्हारा दिन अच्छा हो। हेलो सनम, तुम्हारे काम करने की खबर सुनने के बावजूद वो तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। बदनसीबी से वो आएंगे। उन्होंने मुझे समझाया लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मेरे काम करने का कोई फायदा नहीं हुआ। आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरा मतलब है, मुझे ऐसा लगा, अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मेरी बहन को निकाला है। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक साजिश है। कौन सी साजिश? क्या वो कोई एक एजेंसी है? सब कुछ उथल पुथल है। एक मतलबी इंसान है वहाँ, और फिर उसका भाई भी है। वो अच्छा इंसान है, उसने मुझे बचाया, उसने मुझे एक सीक्रेट काम दिया है, लेकिन वो सबके भले के लिए है। मैं उसकी बात मानूंगी? मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत अजीब बातें हो रही है, लेकिन यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सनम। हम इसके बारे में रात में बातें करेंगे जब तुम घर आओगी, मत ठीक है? कहो ऐसा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर नहीं जाना। जाने दो। गुड इवनिंग। ओके, चलो मिलते हैं। हाँ, मैं आपको ढूंढ रही थी हलील भाई, आपकी दुकान पर आई थी। ये लो आपके पैसे। सनम, इतना पैसा कहाँ से मिला आपको? माफिया से हलील भाई। अब हम एक सौदा करेंगे। मेरे पापा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है, उन्हें पता नहीं चलेगा। ओके, ठीक है। हाँ, अब आप मुझे कागजात दो। रुको रुको, अभी दे दे रहा हूँ। ये लो। काश जबरदस्त वाली प्रॉब्लम भी ऐसे ही सॉल्व हो जाए। जबरदस्त? आप अपने काम से काम रखिए। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था क्या? ये सब सच नहीं है। मेरी बहन को नौकरी से नहीं निकाला है और मुझे भी नहीं निकाला है। मैं जबरदस्त से शादी नहीं करूंगी। असल में इस नाम का कोई इंसान ही नहीं है। ये सिर्फ एक बुरा ख्याल है। आप इतने जल्दी आ गए? वेलकम मेरी प्यारी सनम। फूल थोड़े से मुरझा गए हैं क्योंकि मैंने इन्हें कल खरीदा था, पर तुम काम चला लो प्लीज। सनम, अब अंदर जाओ और हम सब के लिए कॉफी बनाओ प्लीज। कैसी लग रही हूँ? तुम कहाँ थी? तुम लेट हो। थोड़ा अलग दिखने के लिए मैंने अपने कपड़े बदल लिए। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? इतनी खुश क्यों हो तुम लोग? क्या सच में?
कप्स लेकर आओ जाओ। हाँ ठीक है। वाओ कितना रोमांटिक है ना। कितना रोमांटिक है। रोमांटिक? मुझे एक कप दो। तुम्हें पता है ये लोग उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो मुझे डरा रहे हैं क्योंकि वो बस यही चाहते हैं कि मैं मेहनत से काम करूं। हाँ सही कह रही हो सनम। वैसे भी अंकल नेहत अपनी खूबसूरत बेटी को कभी भी अपनी बीवी नहीं बनाएंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरी बात मानो और थोड़ा रिलैक्स करो। समझ गए? कैसे रिलैक्स करूं? जबरदस्त यहाँ आया है शादी के लिए मेरा हाथ मांगने। क्या मैं अपने आप को जहर दे दूं? क्या ये काम करेगा? अब तुम ये बकवास बंद करो, जाने दो। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। काम करते कॉफी में नमक मिला देते हैं। सही कहा, कॉफी में थोड़ा सा नमक मिला देते हैं, मसाला प्रपोज किया। क्या हम दरवाजे को गार्डन से ब्लॉक कर दे? तुम्हारे डैड ने मंजूर किया? मैं कॉफी बना रही हूँ आंटी मेला हाथ। हाँ, मेरी कॉफी में शक्कर मत डालना, मैं ऊपर जा रही हूँ। हाँ हाँ जल्दी जाओ, कुछ मिस मत करना। क्या मोहल्ला है, सब लोग कितने खुश हैं। वो गरम मसाला देना और सारा मिला देना। क्या कहती हो, मिला दूं? मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। ये तो अच्छी बात है। क्या हुआ आयसन, तुम्हारी उंगली को क्या हो गया? मैं थोड़ा सा कलोन लेकर आती हूँ, उससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। नहीं मैं ठीक हूँ। आई सुन, मॉम क्या कर रही हैं किनारे आप? देखो। ठीक से बैठिए ना प्लीज। क्या कर रही हैं आप? संभालिए। वाह मैविक वाह। ऐसे में बात करना मुश्किल है बेटा। हमारे बच्चे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने शादी के लिए मंजूरी दी है। इसलिए मैं अपने बेटे का यहाँ रिश्ता जोड़ने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि दोनों बच्चे साथ में खुश सुनिए, रहें। मैं काम करती हूँ, मेरी बहन नहीं, उसकी शादी कीजिए। सनीम, लैला, तुमने नौकरी छोड़ दी? बिल्कुल नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं। आपकी वजह से मैं नौकरी कर रही हूँ पर मेरी बहन नहीं कर रही है। आप उसकी शादी करा दीजिए। तो क्या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? जवाब क्यों नहीं देती? मॉम, मैं निकाली नहीं गई हूँ, मुझे थोड़े दिनों के लिए डिसमिस किया गया है। महफ के बे, तुम चुप रहो आयसुन। ये बताओ तुम्हें किसने नौकरी से निकाला है? नए बॉस ने। उन्होंने कहा घर जाओ और थोड़ा आराम करो। मुझे नहीं मालूम उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप मेरी बात सुनिए, मुझे नौकरी की बिल्कुल फिक्र नहीं। मैं चाहती हूँ कि दोनों बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो। अब जवाब तुम ही दो निहात। अब मैं क्यों जवाब देने लगा? जब तुमने ही इन्हें बुलाया है तो फिर तुम्हें ही जवाब देना चाहिए। जवाब तो तुम्हें ही देना होगा, तुम्हें। हम आपकी जवाब का राह देख रहे हैं। बोलिए मिस्टर तो निहाल। मेरा जवाब ये है कि हमें थोड़ा सोचने दो, फिर कुछ दिनों के बाद हम आपको जवाब दे देंगे। अंकल प्लीज देखिए, ऐसा मत कहिए प्लीज। हाँ कह दीजिए ना। हाँ, बस हाँ कह दो। बोलो मेरे बेटे, क्या हुआ मुजाफिर, बोलो। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे इससे क्या हो गया? ठीक तो हो? बेटा तुम क्या हो ठीक से गया? बोला? बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोई मदद करो। टाइट ढीले करो। जूता ला। डॉक्टर बुलाओ। जूता। प्यास अरे ये सब बंद करो, ये सब क्या नहीं है। जरा एम्बुलेंस को फोन करो, उसे बुलाओ। उसकी वो टाइट है, उसे सांस नहीं आ रही। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खाली बैठना बहुत ही बोरिंग है। कसम से लाइफ का सारा मजा ही चला गया है। नौकरी कल ही गई है, बात को इतना मत बढ़ाओ। मेरे लिए एक सदियों जैसा है सनीम। सच पूछो तो मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुम्हारे साथ हर दिन एक एडवेंचर जैसा रहता हाँ है। यकीनन। तुम्हारी शादी कैसे होगी? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ तुम्हारी शादी के लिए, पता नहीं कैसे होगी। तुम बकवास मत करो, ये शादी कभी नहीं होगी। तुम इसको क्यों नहीं मान लेती? मैं जबरदस्ती शादी नहीं करूंगी। क्या तुम इस बात के लिए कभी मुझ पर दबाव डालती? हम मॉडर्न जमाने में रहते हैं। मैं उसे सालों से जानती हूँ, बचपन से वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसे किसी और से शादी करने दो। तुम कर लो उससे शादी, तुम्हारी जोड़ी चचेगी। ऐसा क्या? तुमने तो डरा ही दिया जबरदस्त। हमें लगा तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ सनेम। तुमसे शादी किए बिना मैं नहीं मरने वाला। ऊपर वाले की भी यही मर्जी है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। पक्का।